कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल फीका है उनका, अगर देखा जाए तो। फीका है, इतना हरा भरा होने के बावजूद भी फीका है। इस अटल ब्रिज का तो 30 रुपए किराया उन्होंने रखा है, जनता से वसूल किया जा रहा है। तो ये कैसा गुजरात मॉडल? अगर जनता को सौगात देना है, जिस गुजरात की जनता ने आपको सर पे बिठाया है, दिल्ली की केंद्र में आपको कुर्सी पर बिठाया है, तो उन्हें तो फ्री की सौगात देते तो गुजरात की जनता शायद खुश होती। प्रधानमंत्री या विदेश से अगर कोई राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं तो उन्हें यहाँ पे गुजरात मॉडल उन्हें बताने के लिए जो गरीब झुग्गी बस्ती होती है ना, उन्हें कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा चाहिए कि हमें जो गैस का सिलेंडर है उसका दाम आप सस्ता कर दीजिए। विकास हमें ऐसा चाहिए कि हमें रोजगार दे दीजिए। हमें पकोड़े नहीं तलना है। दलित समाज अगर घोड़े पे बैठे तो उन्हें मारा जाता है, दलित समाज अगर यहाँ पे लंबी लंबी मूछें रखते हैं तो उन्हें मारा जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। रिवर फ्रंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये वही रिवर फ्रंट है जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार यहाँ पर गिनाती है कि हमने विकास किए हैं। और रिवर फ्रंट जिसका 30 रुपये किराया भी है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हम आए हैं ताकि दिखा सकें, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र गुजरात के विकास मॉडल में ये रिवर फ्रंट जो अटल ब्रिज है, अटल फुट ब्रिज, इसका नाम ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई ये जो विकास का मॉडल है और जो गुजरात मॉडल है और जिस तरह से यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया है, इसका फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्या लोगों की नज़रों में ये विकास है भी या नहीं है? आपने देखा ये यहाँ पर बहुत सारी, देखो अभी भी भीड़ आई हुई है और यहाँ पर 30 रुपये इसका किराया भी रखा गया है। कितना खुश हैं विकास मॉडल से? इससे देखिए, गुजरात मॉडल की बात करें तो कहीं ना कहीं तो हमें ऐसा लगता है कि 27 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है और गुजरात मॉडल बताकर मोदी जी ने बहुत वाहवाही तो लूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल फीका है उनका, अगर देखा जाए तो। फीका है, इतना हरा भरा होने के बावजूद भी फीका है। इस तरह मैं बताऊं आपको, जिस तरह अभी ये तो अटल ब्रिज बना, इससे पहले भी यहाँ पे सी प्लेन उड़ा था, सी प्लेन भी उड़ाया गया था यहाँ से। तो वो प्लेन कहाँ है बताइए? जनता को जो सौगात दी थी, उस टाइम पे इलेक्शन था लोकसभा का तो सी प्लेन उड़ाया था, विधानसभा का इलेक्शन है तो अटल ब्रिज बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रिज का जो मकसद होता है वो ये होता है कि इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने इस ब्रिज को इतना हाईलाइट कर दिया कि लोगों को एक घूमने की जगह दे दी। जबकि हमारे यहाँ पहले से कॉरपोरेशन के जो यहाँ पे कांकरिया तालाब है घूमने के लिए, और भी कई जगह है, अडालज की वाव है, बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ पे तो नॉर्मली 10 रुपये किराया। इस अटल ब्रिज का तो 30 रुपये किराया उन्होंने रखा है, जनता से वसूल किया जा रहा है। तो ये कैसा गुजरात मॉडल? अगर जनता को सौगात देना है, जिस गुजरात की जनता ने आपको सर पे बिठाया है, दिल्ली की केंद्र में आपको कुर्सी पर बिठाया है, तो उन्हें तो फ्री की सौगात देते तो गुजरात की जनता शायद खुश होती। लेकिन यहाँ तो आपने 30 रुपये किराया रख दिया, तो किस हिसाब से जनता खुश होगी? हमारी तो जेब से पैसा उठा जाए। ये भी है ना कि देखिए, अगर सुविधाएं आपके लिए बढ़ती हैं, कुछ जगह ऐसी बनती है कि वहाँ पर पैसा लगता है, खर्च होता है, उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ सफाई के लिए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसकी सफाई के लिए पानी की यहाँ पर मोटर चल रही है सफाई के लिए, तो उसका खर्च होता है। तो मेंटेनेंस के लिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक दायरा होना चाहिए कि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस होती रहे, लोग आवाजाही होती रहे, तो उसके लिए किराया रखा है। और इतना ज़्यादा तो है नहीं। देखिए, केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है, मोदी जी हैं, गुजरात में भी मोदी जी हैं, तो जाहिर सी बात है जनता टैक्स देती है तो टैक्स का पैसा उनके पास आता है। उन्होंने कुछ इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी नहीं है, जनता के पीछे खर्चा किया नहीं है। आप लॉकडाउन में देखें तो उन्होंने बल्कि पब्लिक से और लोगों से ही उन्होंने डोनेशन भी लिया था लॉकडाउन के लिए। पैसा उनके पास है नहीं, और अगर होगा तो पता नहीं वो किस अरबपतियों को दे रहे हैं कि किसी का विकास कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे। अगर गुजरात मॉडल की बात करें तो मैं ये भी बता दूं कि बड़े बड़े ब्रिज बनाने से, सी प्लेन उड़ाने से कुछ नहीं होता है। गुजरात मॉडल में यहाँ पे गरीब बस्ती भी बहुत सारी है। देखा है मैंने वो भी कि जब यहाँ पे किसी को बाहर से, विदेश से कोई नेता आते हैं या प्रधानमंत्री या विदेश से अगर कोई राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं, तो उन्हें यहाँ पे गुजरात मॉडल उन्हें बताने के लिए जो गरीब झुग्गी बस्ती होती है ना, उन्हें कपड़े से ढक दिया जाता है। उन्हें कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि विदेश के जो लोग हैं वो ये ना देख सके कि असली गुजरात मॉडल क्या है। असली गुजरात मॉडल वो है तो उनकी बताइए ना आप। वहाँ पे दीवारें खड़ी कर दी जाती है कि गुजरात मॉडल जो झुग्गी बस्ती है, जो गरीब रहते हैं, उनके घरों को ढक दिया जाता है, दीवार बनाकर कपड़े से ढक दिया जाता है, जहाँ से वीआईपी की गाड़ी निकलेगी। तो क्या गरीब होना यहाँ पे गुजरात में जुर्म है क्या हमारा?
बिल्कुल जुर्म नहीं है, जुर्म क्यों होगा? उसके लिए भी तो कर रहे हैं ना, जो उनकी योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उधर भी काम चल रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, खूबसूरती का काम है। इसके अलावा जैसे उन्होंने काकरिया लेक के बारे में बताया, कई ऐसे यहाँ पर ब्रिज बनाए हैं जो दिखाते हैं कि ये अपने आप में जो है काफ़ी लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो कम कर रहे हैं। देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है अभी फ़िलहाल आप देखा जाए तो इस चुनाव के अंदर। विधानसभा चुनाव है गुजरात में, तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज गैस के दाम आप देख लीजिए, 1000 से 50 रुपये मतलब इतने बढ़ गए हैं और हर जगह की महंगाई हो रही है। लोगों को काम धंधे नहीं है, लोगों को रोज़गार भी नहीं। इन्हीं मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को देंगे ना। मैं तो कहता हूं कि अभी कुछ नहीं आया। 7 से 8 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है अभी तक, लेकिन मोदी जी ने कोई रोज़गार नहीं दिया। उसके बाद भी अगर इस तरह से हमसे पैसे ऐंठेंगे और ये नकली विकास, हमें तो ये नहीं लगता कि इस तरह का। क्यों कह रहे हैं इसको? देखो ना आप, ये जो लोग टहलने यहाँ पर आ रहे हैं ना, उनसे आप पूछो। हमने पूछा भी है बहुत सारे लोगों से, कह रहे हैं ये विकास ही तो है, और किस तरीके का विकास चाहिए लोगों को? विकास हमें ऐसा चाहिए कि हमें जो गैस का सिलेंडर है उसका दाम आप सस्ता कर दीजिए। विकास हमें ऐसा चाहिए कि हमें रोजगार दे दीजिए। हमें पकोड़े नहीं तलना है। कम से कम पढ़ा लिखा नौजवान भी आज भी यहाँ पे, जो पढ़ा लिखा नौजवान है गुजरात के अंदर, आज वो भी कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटक रहा है और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब मोदी जी आते हैं तो जो पढ़े लिखे, जो उन्हीं के जो अधिकारी होते हैं, जो विभाग के, जो अभी जैसे देखा है कि सरकारी विभाग के अधिकारी थे, पढ़ा उसमें टीचर्स थे, उन टीचरों को उन्होंने दूसरे कामों में लगा दिया था, उनकी सेवा में। तो ये इस तरह का थोड़ी होता है कि आप कोई भी विकास करिए तो मतलब विकास से हम खुश नहीं है। देखा जाए तो ब्रिज बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें पेट में भी चाहिए, रोजी रोटी का सवाल है। और इस तरह से विकास बनाएंगे आपको हमें। अब जैसे तुम गरीब झुग्गियों के आगे दीवार बनाकर उनके घर को ढक देते हो, अगर वहाँ पे एक दीवार बनाते तो हम तो कहेंगे कि 4 दीवार और बना दो, ऊपर छत बना के उन्हें मकान ही दे दो ना। तो मकान भी दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जहां झुग्गी वहां घर, प्रधानमंत्री का नारा है, उसके तहत कितने लोगों को मकान मिला, उस पर आप बात नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों को। देखो इसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को मकान नहीं भी मिले हैं। और ये जो मोदी जी ने योजना प्रधानमंत्री की निकाली, हम चलो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री देश के लिए करेंगे, सभी वर्गों के वो प्रधानमंत्री, किसी एक समुदाय के तो है नहीं, और अच्छी बात है। लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो कहेंगे ना, हम तो नाराज़ हैं उनके विकास से, हम खुश नहीं हैं। ये जो हमारे लिए अगर इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया तो अच्छी बात है, टहलने लोग आते हैं, लेकिन अगर अटल ब्रिज बना के 30 रुपये हमसे ऐंठेंगे तो हम तो उससे खुश नहीं हैं। आप देखिए, चलते चलते हम लोग बात करते हैं, 74 करोड़ रुपया इसमें लगा है जी। और 74 करोड़ रुपया लगाने के बाद एक सौंदर्यकरण आपके शहर में हो रहा है। आप देखें कि जो काम उन्होंने किए हैं विकास मॉडल को लेते हुए गिनवाते हैं, चाहे वो काकोरिया लेक हो या फिर ये जगह हो, इसको लेकर क्यों इतना ऑब्जेक्शन है? क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ उसी की वजह से ये सब हो रहा है? क्या इसका कोई असर चुनावों में नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे तो जहाँ तक लगता है ना कि मैंने आपको फिर बताया कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में, विकास से कुछ नहीं होगा। गुजरात का विकास बिल्कुल खोखला है मेरे हिसाब से। मैं तो फिर से आपको यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का पब्लिक की कोई विकास नहीं किया है कि जिनसे जनता खुश हो। अभी देखा जाए तो पब्लिक के जो फ्यूचर जो राइट्स होते हैं, संवैधानिक जो अधिकार है, आज दलित समाज हुआ, हम मुस्लिम समाज के हैं, दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। मोदी जी कहते तो है नहीं कुछ, लोग कहते हैं कि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं तो दलित का बेटा हूँ, ओबीसी के हैं वो, दलित का। हाँ, मैं तो बोले दलित का बेटा हूँ, मुझे मार लेना, मेरे दलित भाइयों को कुछ नहीं कहना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। आज भी गुजरात में कई जगहों पर ऐसे है गांव में कि आप देखा जाए तो वहाँ पे दलित समाज अगर घोड़े पे बैठे तो उन्हें मारा जाता है, दलित समाज अगर यहाँ पे लंबी लंबी मूछें रखते हैं तो उन्हें मारा जाता है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं जो बेसिकल लोगों की सुविधा, उनके हक और अधिकार है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ का समाज वंचित है। इस तरह के विकासों से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक ब्रिज बनाकर दे देते हो या फिर पब्लिक को रिवर फ्रंट बनाकर दे देते हो, पब्लिक उससे खुश नहीं होगी। मेरा मानना तो ये है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो संवैधानिक हमारे अधिकार है, जिस तरह से हमारे राइट्स है, हमें वो हक और अधिकार चाहिए। क्या ये विकास सबका साथ सबके विकास में नहीं आता है? बिल्कुल, मोदी जी का तो सबका साथ सबका विकास का नारा तो है, लेकिन माइनस मुसलमान, माइनस दलित। अब यार ये बताइए, यहाँ ब्रिज पर अगर कोई आ रहा है तो रोका थोड़ी जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं आ सकते या नहीं आ, ये सभी के लिए है। नहीं, नीति होती है, जो भी विकास होते हैं वो माइनस मुसलमान, माइनस दलित और माइनस आदिवासी क्यों होते हैं? इस बार मैं तो यही कहूँगा कि जो गुजरात के चुनाव में है वो गुजरात मॉडल नहीं चलने वाला है। अभी क्या असर लग रहा है माहौल, अगर पूरे गुजरात की बात करें चुनाव? पूरे गुजरात में अगर देखा जाए तो माहौल तो ऐसा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और भी कुछ नई नई पार्टियाँ आई हैं। पब्लिक का रुझान है कि 27 सालों से यहाँ पे बीजेपी ने राज किया है, प्लस जो विपक्ष में था उनकी भी कई नाकामियाँ हैं कि वो भाजपा को नहीं रोक पाई है 27 सालों से। तो कहीं ना कहीं लोग तीसरे फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा जी बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं।
पर ये भी तो कहा जा रहा है ना, एक दूसरे के वोट काटेंगे जिससे फायदा बीजेपी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो हमेशा 2 ही पार्टी लड़ती थी। तभी तो 2 और आई है ना। इससे पहले भी तो बीजेपी ही आई है ना, कांग्रेस उन्हें नहीं रोक पाई। अगर विपक्ष ये कहता है कि हाँ, कांग्रेस अगर ये कहती है कि तीसरा मोर्चा आएगा तो हमें नुकसान होगा, तो इस तरह नहीं है। वो बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुई है। हो सकता है कि जनता जनार्दन तीसरे मोर्चे की तरफ जाएंगी ताकि उन्हें कुछ बदलाव नज़र आए और वो बीजेपी को रोक सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हम रिवर फ्रंट पर हैं और यहाँ हम दिखा रहे थे आपको कि ये वही रिवर फ्रंट है जिसकी चर्चाएं देश भर में हो रही हैं और ख़ूबसूरत तरीके से बनाया है। पीछे आप देख ही रहे होंगे 74 करोड़ की लागत से बना है। इसकी चर्चा गुजरात चुनाव में ख़ास करके इसलिए हो रही है क्योंकि यही गुजरात मॉडल में सजोया जा रहा है कि अभी अभी जो विकास हुआ है वो गुजरात मॉडल में आप देखें तो रिवर फ्रंट पर जाकर देख लें। इसके अलावा काकोरिया झील है, लेक है, जो वहाँ का भी जिक्र लगातार होता रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इस विकास मॉडल को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह का लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.